बुजुर्गों का, इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, मैं अपनी पार्टी के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस रैली की तैयारी में लगातार मेहनत की है, मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पर प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो पीस पार्टी के मिशन को, जो पीस पार्टी के तहरीक को, जो इस महागठबंधन के विचारधारा को जनता तक पहुंचाते हैं, उन सबका मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, 2012 में पीस पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। पीस पार्टी अकेले थी, तो जहां हम जाते थे, लोगों का एक ही सवाल था कि पहले सारे कायदीन मिल जाए, जितने मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं वो सब मिल जाए। मैंने पूछा कि ये मजहबी जंग तो नहीं हो रही है कि एक तरफ सभी मुसलमान की पार्टियां मिल जाएं और एक तरफ सभी हिंदू की पार्टियां मिल जाएं। ये तो सियासत है। हमारे हुजूर ने अगर दावत दी थी तो सबको दावत दी थी, ईसाई को भी दी, यहूदी को भी दी, मुसलमान को भी दी, सभी लोगों को दावत दी और सबकी भलाई का काम किया। पीस पार्टी उसकी मिशन पे चल रही है और यही वजह है कि जहां जितने मुस्लिम कायदीन हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले, हमने जाति तौर पर सबसे मिलकर के सबको दावत दी। आपने इश्तिहार भी देखा होगा। हमने इश्तिहार में भाजपा को छोड़ करके सपा, बसपा, कांग्रेस और सभी दलों को दावत दी कि बिहार के तर्ज पर एक महागठबंधन बने और फिर का फर्ज रास्ते कामयाब न हो, वो निष्काबूत हो जाए। उसी तरीके से समाज के कमजोर वर्ग, जितनी समाजी प्रशासी पार्टियां थी, चाहे वो निषाद समाज की, निषाद पार्टी हो, शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा की महान दल हो, मैं सबके यहां गया और सबको दावत दी कि आपका मसाइल हमारा मसाइल एक है। अगर आपको नीच समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, तो हमें पाकिस्तानी समझा जाता है, विदेशी समझा जाता है। अगर आपके साथ जात के हिसाब से भेदभाव है, अत्याचार है, आपके हक इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हमारे साथ मजहब के नाम पर भेदभाव है। आपने भी सबको विरोध किया है, सबकी सरकार बनाई है, आपने भी बनाई है। अगर 38% मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरी और तालीम में आजादी के वक्त थी, तो आज 1% से भी कम हो गई। वहीं पिछड़ी जाति की आबादी, अगर यादव भाइयों को हटा दिया जाए, अति पिछड़ी को रख दिया जाए, शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा कश्यप कुली मल्ला कहार चौहान लोहार देवी तमोली राजभर चौहान पाल नाई, ये बिरादरियां जो है वो अपने को हिंदू कहती हैं, मैं आज भी हिंदू के बराबर उन्हें सम्मान अधिकार नहीं मिला है। इनकी 38% तादाद है।
सरकारी आंकड़े में मुसलमान की तादाद 25% 20% है, मगर मैं जानता हूं, हमने जांच कराई है, 25% से ज्यादा मुसलमान की तादाद उत्तर प्रदेश में है। इसी तरीके से 38% के पिछड़े समाज की तादाद है। उसी तरीके से 12% अति दलित समाज की तादाद है, जिसमें धोबी, पासी, वाल्मीकि, 75 देवदार, ये सारी बिरादरियां, बहुत सारी बिरादरियां हैं। अगर 38 मुसलमान 25% है, सरकारी नौकरी में उसकी तादाद 1% से कम है, तालीम में उसकी तादाद 1% से कम है, तो वहीं हिंदू कहे जाने वाले अति पिछड़े समाज 38% है, न उनकी तादाद भी 1% से कम है। अति दलित समाज 12% है और उसकी तादाद भी 1% से कम है। एक ही जगह मुसलमान की भी तादाद, अति पिछड़े की तादाद और अति दलित की तादाद एक ही जगह अपनी आबादी से ज्यादा है। जानते हैं कहां जाते हैं? जेलों में हमारी तादाद 25% नहीं है, बल्कि 35% है। अति पिछड़े की तादाद उनकी आबादी से ज्यादा है, अति दलित की तादाद उनकी आबादी से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये देश आजाद हुआ है, 95% अगर फांसी की सजा हुई है तो मुसलमान की हुई है, अति पिछड़े की हुई है, अति दलित की हुई है, और किसी की नहीं हुई। इससे बिल्कुल एक बात साफ है कि भाजपा को हराने के नाम पर, सेकुलर के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, दलित के नाम पर, अगर कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने हमको वोट दिया है, हमारा वोट दिया है, तो न तो हमें हक इससे जारी दी है और न ही हमें सुरक्षा दी है और न ही हमारे साथ इंसाफ किया है। उसी तरीके से हिंदुत्व के नाम पर नारा देने वाली भाजपा जब वोट लेना होता है तो निषाद समाज को हिंदू बनाती है, मौर्य जाति सैनिक कुशवाहा को हिंदू बनाती है, कहार चौहान लोहार देवी तंगोली राजभर चौहान को हिंदू बनाती है, मगर हक अधिकार देने की बात आती है तो इन्हें नीच बना नीच कहती है, अछूत कहती है। और यहां तक कि आज भी एक के बराबर बैठते नहीं है भाजपा के लोग, आज उनके गिलास में पानी पीते नहीं, उनके साथ खाना नहीं खाते। तो साथियों, हम सभी चीजों दलों ने फैसला किया कि हमारी बीमारी एक है, हमारे दुश्मन एक है। जिस भाजपा को हम दुश्मन समझते हैं वो असल दुश्मन वो नहीं है। असल दुश्मन वो है जो सेकुलर के नाम पर, जो पिछड़े के नाम पर, जो दलित के नाम पर, जिन्होंने हमारा वोट लिया है मगर हमारे साथ ही जुल्म किया है। उसी तरीके से भाजपा के लोग हिंदुत्व का नारा देने वाले वो कहते हैं कि ये निषाद भाइयों, अरे मौर्य भाइयों, अगर आप वोट नहीं दोगे तो हिंदू का वोट बच जाएगा, मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेगा और तुम्हें रहने नहीं देगा। मगर उन्होंने इनके साथ भी इंसाफ नहीं किया, तो इनका भी अपनी दुश्मन भाजपा है, पिछड़े के नाम पर सपा है, दलित के नाम पर, कमजोर के नाम पर बसपा है। साथियों, ये फैसला हम सभी को करना, इसलिए हम सभी ने फैसला किया कि हमारी बीमारी एक है और हमने सबको लेकर के देख लिया है। किसी ने हमारी बीमारी का, हमारी कमजोरी का इलाज नहीं किया है। इसलिए हम तीनों एक होंगे और जो कभी 2012 में अकेले चुनाव लड़के रह गया था, इंशाअल्लाह 2017 में कभी हम पूरा करेंगे। इसलिए चाहे वो महानगर का प्रत्याशी हो, चाहे निषाद पार्टी का प्रत्याशी हो और चाहे वो पीस पार्टी का प्रत्याशी हो, वो प्रत्याशी महागठबंधन का होगा और हम सभी उसको वो प्रत्याशी महागठबंधन का होगा।
साथियों, अब वो बेईमानी नहीं चलेगी। अगर निषाद समाज डॉक्टर संजय निषाद मंत्री बनेंगे तो मुसलमान को उसका हक देंगे, मौर्य को उसका हक देंगे।